नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी लास्ट संडे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को चाहिए जैसे तीन स्टॉक है HEG, ग्रेफाइट और बजाज कंज्यूमर। इसके बारे में हम लोग डिटेल प्राइस एक्शन एनालिसिस करें, ऐसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था और आप में से बहुत सारे लोगों ने हाँ बोला था। तो मैंने सोचा कि आज के वीडियो में हम लोग ये प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड ही रखते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे ये तीनों स्टॉक में अभी प्राइस एक्शन में क्या डेवलपमेंट हो रही है और मेरा एनालिसिस क्या बोलता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो प्योरली प्राइस एक्शन एनालिसिस का एक मेरा व्यू है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को चार्ट को लॉन्ग टर्म में कैसे देखना चाहिए, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करना चाहिए, उसके रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूं। तो इसको एज अ लर्निंग लीजिए, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और मुझे क्या लगता है मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला जो हमारा स्टॉक है वो है HEG लिमिटेड और अभी आप जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जनरली मैं मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे ही बात करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है ना उसका क्लियर विजिबिलिटी हम लोगों को ये दोनों टाइम फ्रेम पे मिलता है। तो अभी देखो मंथली टाइम फ्रेम पे आप अगर HEG को देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा कि भाई ये स्टॉक में 2000 यहाँ पे आप देख सकते हो 2007 में और 2008 में इसने एक टॉप बनाया था और उसके बाद उसका जो ये टॉप था वो 2017 में ब्रेक हुआ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई ऑलमोस्ट 10 साल या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ ऑलमोस्ट 10 साल का इसने एक बेस बनाया था और यहाँ पे 2017 में इसका एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था। और आप देखो यहाँ पे जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ तब ये वॉल्यूम्स के बाद भी देखो कितने ज़्यादा अच्छे, मतलब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। अब मैं ज़्यादातर मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि उसके बाद ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे 2017 में ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया 121 के आसपास और अगर हम लोग बात करें ये कौन से अगस्त 2017 में इसका ब्रेकआउट हुआ और 2018 अक्टूबर महीने तक ये स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर में 991 हो गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया विद इन दिस मच टाइम, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि ऑलमोस्ट अगस्त 2017 से लेके अक्टूबर 2018 तक ये स्टॉक ने 695% रिटर्न दिया। मतलब ऑलमोस्ट ये स्टॉक एक साल में 7 गुना हो गया। ये पावर होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का। और जब एक अच्छा ब्रेकआउट होता है और उसके साथ बहुत अच्छा ट्रिगर होता है फंडामेंटल, तब ऐसा ये स्टॉक्स में रिटर्न मिलता है। अब आप देखो उसके बाद ये स्टॉक में क्या हुआ। 2018 में जो इसने हाई बनाया था उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे गिरा और इनफैक्ट ये जो कोविड में इसने लो मारा था, अगर हम इसको ऐसे देखें तो कोविड में इसने अपने 2017 के ब्रेकआउट का एक्चुअली रीटेस्ट किया था। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है ना कि अभी ये तो जो चीज़ें हो गई वो पास्ट में मैंने आप लोगों को बताई, बट अगर हम कभी किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं ना तो पहले हम लोगों को उसकी हिस्ट्री समझनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री समझने के बाद ही हम लोगों को प्रॉपर आगे क्या हो सकता है उसका एक आइडिया मिलता है, क्योंकि जनरली स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है। अब यहाँ पे देखो 2019 से ये स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन में फंस गया है। आप अगर इसका अपसाइड का प्राइस देखोगे तो ये 540 है और डाउन साइड का जो इसका रेंज है वो 100 रुपीज़ तक का है। और यहाँ पे आप और एक चीज़ नोटिस ये भी करना, पहले इसके लो यहाँ पे थे, फिर इसका लो यहाँ पे बना, फिर इसका लो यहाँ पे बना, फिर इसका लो यहाँ पे बना और अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे इसका लो मान सकते हैं। बट आप एक चीज़ नोटिस करना, इसके लोस कंटिन्यूसली ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, पर जो इसका हाई है वो 2019 में भी 540 520 के आसपास था। अगर आप 2020 देखोगे तो तभी भी इसने 526 का हाई मारा था। 2024 मई महीने में भी इसने 548 का हाई मारा था। अब यहाँ पे पहली बार कुछ अलग हुआ और ये मंथ था हमारा दिसंबर 2024 का। यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो कि दिसंबर मंथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ और वॉल्यूम के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट भी किया था।
अगर ये चार्ट को आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे दिसंबर 2024 वाले कैंडल को, तो वहाँ पे कुछ आपको ब्रेकआउट्स भी दिखेंगे, बट मंथली बेसिस पे ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, फेल हो गया, वापस नीचे आ गया। और वापस यहाँ पे आप देखो इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025 इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, बट ये जो दोनों ब्रेकआउट थे ये समहाउ दोनों ब्रेकआउट फेल हो गए। बट एक चीज़ आप नोटिस ज़रूर करना कि इसने डाउन साइड में नया लो नहीं बनाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी कोई स्टॉक, जैसे हम जनरली मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को फॉलो करता हूँ, और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये एक रिवर्सल टाइप का ब्रेकआउट होता है। अब रिवर्सल ब्रेकआउट में क्या होता है ना, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। रिवर्सल का मतलब क्या है कि समझो कोई स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था, फिर उसने यहाँ पे बेस बनाया और फिर यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया। तो ये जो रिवर्सल ब्रेकआउट का बेस होता है ना, अब जब ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तब बैकग्राउंड में जो इसमें बाइंग हुई थी, जब ये स्टॉक गिर रहा था तब कंटिन्यूसली बहुत सारे लोगों ने बाई किया था। हर बार उनकी सेलिंग आती है, हर नए लेवल पे उनकी सेलिंग आएगी, हर नए नए लेवल पे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा प्रीवियस बायर्स की सेलिंग आएगी। उस वजह से जनरली रिवर्सल ब्रेकआउट्स में थोड़ा सा ये होता है कि वो इतने फास्ट ऊपर नहीं चलते जब तक वो सेलिंग ऑब्जर्व नहीं हो जाती है मार्केट में। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। अगर आप ध्यान से ये चीज़ को ध्यान रखोगे ना, मतलब इतने प्राइस पैटर्न को आप लोग अगर समझोगे, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि अभी ये प्राइस यहाँ पे अपने एक मेजर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अगर आप ये हाई देखोगे जो ब्रेकआउट करने के बाद फेल हो गए थे, ये है 619.50, और ये वाला जुलाई 2025 का हाई है 619। तो अभी यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर है कि भाई इसमें 540 एक लॉन्ग टर्म बेस का एक रेजिस्टेंस तो है, बट अगर ये स्टॉक 620 को क्रॉस करता है तो ये जो 2 बार अटेम्प्ट फेल हुई है वो लेवल को भी ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे एक अच्छा आप लोगों को पुश देखने मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि भाई अभी इसका नेक्स्ट रिजल्ट कब है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 नवंबर को, अभी मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 4 नवंबर है, 10 नवंबर को इसका HEG का रिजल्ट आने वाला है। अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या कोई ऐसा चीज़ें चेंज होने वाली है रिजल्ट में, या कोई ऐसा फंडामेंटल ट्रिगर यहाँ पे आने वाला है जिसके वजह से HEG में एक ब्रेकआउट होगा। तो अगर समझो HEG में ये 620 का ब्रेकआउट होता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो, 900 से लेके 991 जो इसका ऑल टाइम हाई था वो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। और अभी जो यहाँ पे रीसेंट स्विंग लो बने हैं, अगर मैं इसको बोलूँ विच इज़ 460 से लेके 450, अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हमारा सेटअप है ये फेल हो सकता है। तो देखो इस तरीके से मैं किसी भी स्टॉक का प्राइस एक्शन एनालिसिस करता हूँ, और ट्रेंड के शुरू होने से पहले एक एक एनालिसिस करके उसमें ध्यान रखता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकोगे, मैंने यहाँ पे एक अलर्ट रखा है, ये डॉटेड डॉटेड जो आपको लाइन दिख रही है वो बेसिकली मेरा अलर्ट है। और आप यहाँ पे देखो HEG क्रॉसिंग 620, जब भी ये क्रॉस होगा मुझे अपने मोबाइल पे या ईमेल पे मुझे अलर्ट आ जाएगा, और इनफैक्ट अगर मैंने वो टाइम पे ये लैपटॉप ओपन रखा होगा तो इसमें भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने ट्रेड की प्लानिंग पहले से करके रखता हूँ, जब भी वो ब्रेकआउट होता है तब मैं अपनी हिसाब से जो मुझे एग्जीक्यूशन करना है वो कर सकता हूँ। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है ना, ये है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। अब देखो इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो पहले भी बताया था कि ये मेरे वॉच लिस्ट में है, इनमें ब्रेकआउट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई है। पहले तो आप समझो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। भाई 2010 में ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 160 पे, उसके बाद ये नीचे गया, फिर 2015 तक ये बहुत अच्छा ऊपर चला गया था ऑलमोस्ट 520, वापस से 2018 में इसने हाई बनाया था 529 या 520 के आसपास का, 525 का। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। और अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे ये चार्ट में जो अभी पैटर्न बन रहा है इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, डिपेंड उसका ब्रेकआउट कहाँ पे होता है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टाइम के लिए डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। आप अगर यहाँ पे ये कैंडल का मूव देखोगे ना, तो इस स्पेसिफिक दिन में मतलब जून 2025 में 24 जून 2025 में ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 20% का सर्किट लगा था। और वो टाइम पे अगर आप इसमें वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ से ही अगर आप नोटिस करोगे ऑलमोस्ट 200 का प्राइस था तभी, यहाँ से ही ये स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो गया है।
तो ये मैंने आप लोगों को जानबूझ के एक डेली टाइम फ्रेम पे जाके वो एक बड़ा मूव दिखाया जहाँ पे एक बड़ा चेंज आया था। अब मेरे हिसाब से मैनेजमेंट लेवल पे कुछ चेंजेस हुए थे, उस वजह से ये मूव आया था। आपको पता होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना। अब देखो यहाँ पे मेरा एनालिसिस क्या बोलता है, 2000 2015 और 2018 का जो हाई है 522 और 525, ये तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर स्टॉक चला जाएगा तो ऑब्वियसली ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा। बट अगेन ये भी एक रिवर्सल ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। और वो क्यों? अब देखो यहाँ पे मल्टीपल स्विंग हाई बन रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे बना, फिर एक 2021 में बना, फिर यहाँ पे एक बना 2024 अगस्त महीने में, और अभी रिसेंटली ये स्टॉक ने वो स्विंग हाई को ब्रेक किया है। वैसे ये मंथली चार्ट है, अभी तक मंथली टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, ये नवंबर मंथ ख़त्म होगा, उसको टाइम लगेगा। बट आप देखो 2019 में, 2021 में, 2024 में मल्टीपल स्विंग हाई बने, और जब भी लो बन रहे थे 2020 में, 2022 में और 2025 में, तो लोज भी ऊपर बन रहे थे, स्विंग हाइज भी मतलब कंटिन्यूसली ऐसे नीचे आ रहे हैं। तो अभी सिंपल सी बात है, ये स्टॉक के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है, जो इसका नियरेस्ट स्विंग हाई है विच इज़ 289। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है विच इज़ 324। उसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज़ 343, जो इसका मेजर स्विंग हाई है वो। बट अगर अभी आप ये पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो जनरली उसकी जो रेंज होती है वो आप लोगों को टारगेट के तरीके से यूज़ करनी चाहिए और ब्रेकआउट के बाद लगानी चाहिए। तो आप देखो अभी यहाँ पे इसका जो रेंज है वो ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है विच इज़ 500 रुपीज़। अब मैं क्यों हंसा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करोगे ना, तो मेजर रेजिस्टेंस के पास ही आपको उसका टारगेट मिलेगा, और वो भी यहाँ पे सेम वही एग्जांपल अप्लाई हुआ। तो यही एक बात है, तो इसमें अच्छी पोटेंशियल है। और अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी रिसेंटली ब्रेकआउट करने के पहले जो इसका स्विंग लो बना था दैट वाज 220 के आसपास। तो अगर ये 220 ब्रेक कर देगा तो आप ऐसे समझ लेना कि जो हमारा एनालिसिस है वो इसमें ख़राब हो जाएगा, और फिर ये स्टॉक शायद वापस से और टाइम करेक्शन में जा सकता है। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक है जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा प्राइस एक्शन एनालिसिस आप लोगों को समझाया। और एक नोटिस करने वाली चीज़ है यहाँ पे, और वो क्या है, ये जो टाइम फ्रेम में अभी दिख रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि और ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे अच्छी इम्प्रूव हुई है, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग वो चीज़ को पहचान सकते हो। अभी जो आज का हमारा तीसरा स्टॉक है वो है ग्रेफाइट इंडिया। जैसे आपको पता होगा, अगर आरईसी चलता है तो पीएफसी भी चलता है, अगर आरईसी गिरता है तो पीएफसी भी गिरता है, ऐसे वो ट्विंस ब्रदर है। वैसे ही एचईजी और ग्रेफाइट भी एक तरीके से ट्विंस ब्रदर ही है। तो अभी आप यहाँ पे देखो एचईजी के अंदर भी 2010 में जो हाई बना था यहाँ पे, एंड दैट हाई वाज 125, वो 2010 का हाई 2017 में ब्रेक हुआ। और आप यहाँ पे देखो कि ब्रेकआउट होने के बाद इसका भी मैं मंथली चार्ट लगा देता हूँ तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग दिखेगा इसमें। 2017 में ये 2000 अगेन इसने भी 2017 में जून महीने में ब्रेकआउट किया था, और वो एचईजी ने अगस्त महीने में ब्रेकआउट किया था। ये भी 2018 की अगस्त महीने तक इसने रैली ली, शायद वो अक्टूबर महीने तक था। अब आप देखो इसने ऑलमोस्ट एक साल में ये भी 740% चला, मतलब 7.4 टाइम्स ये स्टॉक हो गया। उसके बाद इसमें भी सेम ही हुआ, जैसे एचईजी ने भी अपने 2017 के ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया था, इसने भी कोविड में किया। बट अभी यहाँ पे जैसे एचईजी एक बेस बना रहा है ना, वैसे ग्रेफाइट एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना रहा है। अगर आप यहाँ पे नीचे एक ट्रेंड लाइन डाल दोगे तो आपको वो ट्राइंगल प्रॉपरली दिखेगा। तो 2021 में इसने हाई बनाया था, 2024 में भी हाई बनाया, और अभी रिसेंटली अक्टूबर में भी हाई बनाया। तो जैसे ग्रेफाइट में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। अभी एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं, और आप यहाँ पे देखो जब इसमें अपसाइड का मूवमेंट चालू हुआ ना, तब से इसमें वॉल्यूम्स आने शुरू हो गए। यहाँ पे देखो ये जितने भी वॉल्यूम कैंडल है वो जब भी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है। और इसका जो रीसेंट स्विंग लो है वो समवेयर अराउंड 500-510 है। तो अगर ग्रेफाइट में भी यहाँ पे ब्रेकआउट आता है 650, और ये जो इसका प्रीवियस हाई है 710, उसके ऊपर इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये भी अच्छा बात है। उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा ऑब्वियसली ये इसका नेक्स्ट स्विंग हाई होगा विच इज़ 820। और अगर आप इसका भी रेंज कैलकुलेशन करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग वो भी देख लेते हैं, तो हम लोगों को एक आइडिया मिलेगा
कि अगर इसका भी जब ब्रेकआउट होगा तो इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी क्या है, तो वो भी देखो यहाँ पे। और देखो वो भी यही आया, जैसे इसका ऑल टाइम हाई 1120 है, तो इसका भी रेंज कैलकुलेशन का जो टारगेट है वो 1196 का ही आया। तो ये एक स्टॉक है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना, ना HEG में अभी तक ब्रेकआउट हुआ है, ना ग्रेफाइट में अभी तक ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो बजाज कंज्यूमर है उसमें तो जस्ट अभी ब्रेकआउट होने की शुरुआत हुई है। तो ये तीनों स्टॉक को शेयर करने का मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, सिर्फ मेरा ये आप लोगों को वीडियो बनाने का इंटेंशन था कि एज अ प्राइस एक्शन एनालिस्ट मैं चार्ट्स को कैसे देखता हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैसे समझता हूँ, और वो ट्रेंड में मैं अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करता हूँ, और प्राइस को और वॉल्यूम को बेसिकली आप लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए। अब आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, ना मैंने यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज़ किया, ना मैंने कुछ दूसरी चीज़ यूज़ की, प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप लोगों को एनालिसिस करके बताया। और आज की ये वीडियो बनाने का रीज़न भी वही है कि मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन का एक मतलब आप बोल सकते हो कि पावर बता सकूँ, आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स में कितनी अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आप लोगों को डिटेल ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक में आपको डिटेल एनालिसिस करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, हम लोग आने वाले टाइम में भी वैसे वीडियो लेके आएंगे। या फिर और कोई भी आपका ज़रूरत होगा कि विजय भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई विजय भाई आपने बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे हमारे वीडियो और लोगों तक पहुँचे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।